हलाकू खान अपने घोड़े पर शानो शौकत से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सिफें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा था। हलाकू खान के सामने 3 सिफें खड़ी की गई थीं, जिसको आज हलाकू खान ने कत्ल करना था। इनके सर कलम कर दो, हलाकू खान ने गरज कर कहा, और जल्लाद लोगों के सर काटने शुरू हो गए। पहली सिफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की गर्दन जाती रही। पहली सिफ में एक बूढ़ा सा गरीब आदमी खड़ा हुआ था और मौत के डर की वजह से दूसरी सिफ में चला गया। पहली सिफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सिफ छोड़कर दूसरी सिफ में चला गया। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ हाथ में लीमू लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सिफ पे तलवार के वार शुरू कर दिए थे। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी थीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सिफ के लोगों की गर्दनें कट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सिफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थीं कि अब तीसरी सिफ आखिरी है, इसके बाद ये कहां छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? 100 इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सिफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गरज रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गरजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बताओ, पहली सिफ से तुम दूसरी सिफ में भाग आए, जब वो खत्म हुई तो तुम तीसरी सिफ में भाग आए। बाबा अब बताओ, पीछे तो कोई और सिफ भी नहीं, अब कहाँ जाओगे? अब तुमको मुझसे भला कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ वक्त बाद कहा, मैंने पहली सिफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सिफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सिफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने लीमू को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला मेरी तलवार से भी कोई बच सकता है? उस बूढ़े ने कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है और वो मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने जोश में कहा कि उसके हाथ से लीमू गिर गया। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान ने घोड़े के ऊपर बैठते हुए गिरते हुए लीमू के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले वो लीमू को पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का पांव रिकाब से निकल गया और वो इस कोशिश में घोड़े से नीचे गिर गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो बदक गया। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना बदक गया कि उसने हलाकू खान को पत्थरों में घसीट कर उसका सर पत्थरों से पटख पटख कर मार दिया। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो उस वक्त हलाकू खान मर चुका था। हलाकू खान का लश्कर उस बाबे से इतना तो खौफजदा हो गया था कि लश्कर ने उस बूढ़े को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, मजलूम की आह से डरें, क्योंकि जब वो आह करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आ जाती है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिए।